तो आज की वीडियो में मैं आपको 9 बैंड की वोकैबुलरी के वर्ड्स करवाने जा रहा हूं जो आपके स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग में भी आपके काम आएंगे। तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना। कुछ लिमिटेड से वर्ड्स ही आपको करवाऊंगा, अराउंड 15-16 जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो हमेशा आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में यूज होते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज, जैसे कि आपको पता ही है, हमेशा आप टास्क टू राइट करते हो जब भी, तो आपको ये वर्ड हमेशा मिल जाता है, पीपल। ओके, सो पीपल के सिनोनिम्स कई बच्चे बिल्कुल गलत सिनोनिम यूज करते हैं, ऐसे कई मासेस यूज कर लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप नॉर्मली पीपल के लिए इंडिविजुअल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स ये यूज किया करें। ओके, कई बच्चे मासेस यूज करते हैं, वो बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग टू आईडीपी। ठीक है, सम पीपल, लाइक सम पीपल, अगर कोई सम पीपल की अगर आप पैराफ्रेजिंग के लिए लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हो, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो पीपल का यूज आप ऐसे कर सकते हो। ओके, द नंबर सेकंड इज आपका है पीपल था ऊपर, अब है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वर्ड भी टास्क 1 में आपकी स्पीकिंग में भी बहुत रिपीट होता है। तो पॉपुलेशन को आप नॉर्मली लाइक पीपल भी लिख सकते हो, आप कम्युनिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, आप लाइक पब्लिक भी लिख सकते हो। ओके, जैसे आप नॉर्मली लिख सकते हो, मैनी पीपल्स डू गुड थिंग्स जस्ट टू शो द सोसाइटी, जस्ट टू शो द पब्लिक, like that. Okay, so the next is that idea. ये वर्ड बहुत यूज होता है स्पेशली इन टास्क 2। बेस्ट आइडिया, सिग्निफिकेंट आइडिया। आइडिया होता है आपका कंसेप्ट। ओके, द बेस्ट कंसेप्ट, या फिर आप लगा सकते हो थॉट। कई बार क्या होता है, आइडिया ऑफ दिस आपको मेन टॉपिक में ही आ जाता है जब आप इंट्रो में पैराफ्रेजिंग करते हो। थॉट, कंसेप्ट या फिर नोशन, ये 3 सिनोनिम आप इसके लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको एक मैं लाइन लिख के दिखाऊं, द कंसेप्ट ऑफ, या फिर कंसेप्ट ऑफ एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन भी आपका सिनोनिम का वर्ड है। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। द कंसेप्ट ऑफ एफोरेस्टेशन इज वेरी इफेक्टिव to reduce the level of pollution, to reduce the level of pollution। तो इन 3 वर्ड्स को आप अपने स्पीकिंग राइटिंग कहीं में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं आपके नेक्स्ट 3 वर्ड्स। देखो, वोकैबुलरी का बहुत रोल है, लेकिन आईडीपी बोलती है आपको कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी नहीं लिखनी, आपको वो वोकैबुलरी लिखनी है जो डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं। लाइक अगर कोई बंदा मान लीजिए इंग्लैंड में है, या इंग्लिश पीपल है, वो भी ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो नॉर्मल होते हैं। तो आपको बिल्कुल फैंसी और कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी नहीं लेकर आनी। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल वोकैबुलरी यूज करो। एक है शोज, टास्क 1 में बहुत यूज होता है। उसके लिए आप लिखो रिप्रेजेंट द गिवन, आपका जो ग्राफ होता है आप लिखते हो ना, रिप्रेजेंट्स। ओके, या फिर आप इसके लिए डिपिक्ट्स वर्ड्स लगा सकते हो, या फिर आप इसके लिए इलस्ट्रेट्स लगा सकते हो। ओके, जैसे द गिवन लाइन ग्राफ, द गिवन लाइन ग्राफ depicts illustrates, represents the information about the population in different countries. Okay, now the next one is accurate. accurate word भी बहुत देखने को मिलता है आपके टास्क 1 में। ठीक है, बच्चों को इसके सिनोनिम नहीं आते। करेक्ट, एरर फ्री एंड स्पेसिफिक। ओके, सो द लाइक यहाँ पे आप लगा सकते हो सेंटेंस लाइक गूगल प्रोवाइड द स्पेसिफिक, या फिर एरर फ्री, जो भी है एरर फ्री इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग विद इन अ सेकेंड्स। बिल्कुल 1 सेकेंड में गूगल हर एक चीज की इंफॉर्मेशन बता देता है।
ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट इज सैलरी। सैलरी वर्ड, सैलरी वर्ड भी बहुत आपके रिपीट होता है, चाहे आप स्पीकिंग में लगाओ। सैलरी को आप लिख सकते हो इनकम, ओके, इनकम लिख सकते हो। सैलरी को आप पे लिख सकते हो, सैलरी को आप वेज लिख सकते हो। इन तीनों में से कोई भी आप वर्ड सैलरी के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आईटी कंपनीज, पैकेज वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। आईटी कंपनीज प्रोवाइड बेस्ट पैकेजेस, पैकेजेस का मतलब है सैलरी का पैकेज, पैकेजेस टू देयर एम्प्लॉयज, ठीक है। अभी वो बेस्ट पैकेजेस लाइक देते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं, सेम चीज आ जाती है। देन नेक्स्ट आपका वर्ड अब लिखते हैं, नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट इज बिलीव। सम पीपल बिलीव दैट, अब ये वर्ड स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत आता है। सम पीपल थिंक दैट, सम पीपल ओपाइन दैट, सम पीपल assert दैट, कोई भी वर्ड यूज करो, ठीक है। सम पीपल थिंक दैट, सम पीपल ओपाइन दैट, सम पीपल assert दैट, ठीक है। एक वर्ड है आपका फैमिली। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स के आपको कई बार सिनोनिम नहीं मिलते, ठीक है, और ये रिपीट बहुत होते हैं। फैमिली इज लाइक क्लोज्ड वन, ओके, फैमिली इज लाइक फैमिली मेंबर्स, एंड ब्लड रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स। तो ऐसे वर्ड आप यूज करो। सो टीनेजर शुड स्पेंड सम टाइम विद देयर क्लोज्ड वन, टीनेजर शुड स्पेंड सम टाइम विद देयर ब्लड रिलेटिव्स, विद देयर फैमिली मेंबर्स। तो ऐसे आप इनका यूज करें। देन अनदर इज दैट बेस्ट। बेस्ट, बेस्ट वर्ड बहुत यूज होता है। बेस्ट इज लाइक आइडियल, बेस्ट वे, तो आइडियल वे, बेस्ट वे, गुड वे, बेस्ट वे, सुटेबल वे, बेस्ट मेथड मतलब एप्रोप्रिएट मेथड, एप्रोप्रिएट, ओके। तो इनका आप यूज करो। सो द बेस्ट वे टू डील विद द ट्रैफिक जैम इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। So public transport can be considered as a ideal way to deal with the traffic problem, especially in cities. Okay. दूसरा बेस्ट के साथ एक वर्ड आता है वे। वे का भी कई बार सिनोनिम नहीं मिलता बच्चों को। वे होता है मेथड। सो द बेस्ट मेथड, आइडियल मेथड, गुड मेथड, सुटेबल मेथड, एप्रोप्रिएट मेथड, स्टेप, बेस्ट स्टेप। Then is action, the best action and the procedure। ये चार वर्ड्स आपके वे के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा था, सो द बेस्ट स्टेप, द बेस्ट मेथड, द सुटेबल मेथड या फिर एप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू कंट्रोल द ट्रैफिक जैम इन सिटीज इज एनकरेजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ऐसे आप इनको यूज कर सकते हो, बेस्ट और इन दोनों को, ठीक है। देन अनदर इज दैट प्राइस। वर्ड चाहे नॉर्मल है लेकिन इनके सिनोनिम नहीं मिलते। मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम बहुत कम मिलते हैं। प्राइस इज लाइक कॉस्ट, प्राइस इज लाइक वैल्यू, प्राइस इज लाइक अमाउंट, प्राइस इज लाइक एक्सपेंस। Okay, so it can be seen that the value of petrol is increasing day by day. It can be seen that the amount of petrol, expenses of petrol, cost of petrol is increasing day by day. तो ऐसे आप इनके लिख सकते हो। Then another is that, another is most important word. Most important word means the word is important. सो इंपॉर्टेंट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सिग्निफिकेंट,
सिग्निफिकेंट। मैं कोई बहुत बड़े बड़े वोकैबुलरी के वर्ड इसीलिए नहीं लेकर आया क्योंकि आईडीपी इसको मना करती है, इसीलिए मैं सिंपल और फैंसी वोकैबुलरी सॉरी सिंपल वर्ड्स लेकर आया हूँ, फैंसी नहीं यूज कर रहा। सो द मेन सो द विटल क्रूशियल, तो ये आप इंपॉर्टेंट के लिए लगा सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट वे टू improve the health. Sport is the crucial way, crucial method, crucial procedure to improve the health. That's it, like that. Okay, तो इन चीजों के अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये आपके 15 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स आईडीपी अपनी वेबसाइट पर डाल रहा है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत से वर्ड्स हैं लाइक नाउअडेज। देखो नाउअडेज आईडीपी बिल्कुल बैड बोलता है इसको, आईडीपी बोलता है नाउअडेज की जगह पे आप यूज करो रिसेंट, इन रिसेंट टाइम। उसने ना एक चार्ट बनाया आईडीपी ने, गुड बैड, यहाँ पे गुड। अब नाउअडेज बैड में है, जैसे मासिस लिखते हो वो बैड में है, पीपल, इंडिविजुअल, नॉर्मल वर्ड्स यूज करो। बहुत से बच्चे प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, जो कि बैड वोकैबुलरी है, प्रोज एंड कॉन्स वाली। नॉर्मल लिखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये चीजें नहीं डालनी आपने। इसका मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स चीजों को वो नहीं दे रहे। बहुत से बच्चे एवरी कॉइन हैज बोथ साइड ऐसे फ्रेजेस डालते हैं, बैड है, वो नॉर्मल लिखना, ये लिखो इट हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। ओके, इन चीजों को आप अपने ऐसे से अभी का अभी रिमूव कर दो, क्योंकि ये आईडीपी के अकॉर्डिंग बैड वोकैबुलरी है। तो नॉर्मल चीजें लिखो, बिल्कुल सिंपल चीजें लिखो, उतने ही बैंड आपके इंक्रीज होंगे, उतने ही आपके लिए आसान है। आईडीपी बोलता है इजी टू अंडरस्टैंड चीज के ही बैंड मिलेंगे, तो इजी टू अंडरस्टैंड वही चीजें हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, जो डेली स्पीकिंग में, डेली राइटिंग में काम आती हैं। सो दैट इज, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।